त्रयोदशोऽध्याय। नारदवाच जलंधरस्तु तच्छ्रुत्वा कोपाकुलित विग्रह निर्जगामाशु दैत्यानाम कोटिभिः परिवारितः। नारद जी बोले, सो सुन करके क्रोध से व्याकुल शरीर जलंधर करोड़ों दैत्यों के साथ शीघ्र निकल पड़ा। जाते जाते उसको शुक्र और राहु दिखाई दिए और मुकुट भूमि में गिर पड़ा। वेग के मारे वह स्वयं भी गिर गया। दैत्यों की सेना से युक्त सैकड़ों विमानों से आकाश ऐसे भर गया जैसे वर्षा ऋतु में मेघ से भर जाता है। उसके उद्योग को देखकर के इंद्रादि सब देवता अलक्षित हो शिव जी के समीप गए और प्रार्थना करते हुए कहने लगे। देवता बोले कि हे स्वामिन, हे प्रभु, क्या आप इन देवताओं की आपत्ति को नहीं जानते हैं? अतएव हमारी रक्षा के निमित्त इस सागर नंदन को मारिए। देवताओं के वचन सुनकर के शिव जी ने हंस के महाविष्णु भगवान को बुलाकर कहा। भगवान बोले कि हे विष्णु, आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा? उल्टे अपना स्थान छोड़ करके, वैकुंठ छोड़ करके उसके घर में जा बसे समुद्र में। विष्णु बोले कि वह तुम्हारे अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए तथा लक्ष्मी का भाई है, इस कारण उसको संग्राम में नहीं मारा। तुम ही उस दानव का वध करो। ईश्वर बोले, शिव बोले कि यह महातेजस्वी इन अस्त्रों से मेरे हाथों ना मारा जाएगा, इसलिए देवताओं समेत आप अपने अपने तेज का अंश शस्त्र बनाने के लिए मुझे दीजिए। नारद जी बोले कि इसके बाद विष्णु भगवान आदि सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। वो तेज सब इकट्ठे हो गए और यह देखकर शिव ने अपना भी तेज छोड़ा और शिव जी ने उस तेज के समूह को ज्वालाओं की माला से अति भयंकर उत्तम शस्त्र जो है सुदर्शन चक्र बना दिया और उसमें से जो कुछ तेज बचा रहा उससे इंद्र ने वज्र बनाया। करोड़ों हाथी घोड़े रथ पियादों से युक्त जलंधर को शिव जी ने कैलाश पर्वत के समीप भूमि में देखा। उसको देखते ही सब देवता जैसे आए थे वैसे ही छिप छिप के चले गए और शिवगण अति शीघ्रता से युद्ध के लिए संग्राम में उतर आए। तदंतर शिव जी की आज्ञा से नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिक आदि गण युद्ध के लिए दुर्मद हो कैलाश से शीघ्र उतर पड़े। तदंतर कैलाश के समीप की भूमि में शिव और दैत्यों में शस्त्रास्त्रों से घोर संग्राम हुआ। वीरों को आनंद देने वाले भेरी, मृदंग, शंख तथा हाथी घोड़े रथ, इनके शब्दों से नादित पृथ्वी कांपने लगी। शक्ति, तोमर तथा बाणों के समूह, मूसल, पाश, पट्टिश और शस्त्रास्त्रों से व्याप्त आकाश ऐसा शोभायमान हुआ मानो उल्काओं से आच्छादित हो रहा हो। मरे हुए जो रथ, हाथी, घोड़े थे उनसे भूमि ऐसी शोभित हो रही थी मानो गिराए गए पर्वत से के शिखर के टुकड़े खंड पड़े हों, उनसे शोभित हो रहा हो। शिव के गणों द्वारा मारे गए दैत्यों को युद्ध में शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या के बल से बारंबार जलाने लगे। उसे देख करके व्याकुल और भयभीत सब गण देव शिव से शुक्राचार्य की करतूतों को जा सुनाए। तब रुद्र के मुख से अति भयंकर ताड़ वृक्ष के समान जांघों और गुफा के समान मुख और स्तनों से वृक्षों को पीड़ित करने वाली एक कृत्या प्रकट हुई राक्षसी। उसने युद्ध भूमि में आकर बड़े बड़े असुरों का भक्षण किया और शुक्राचार्य को अपनी भग में छिपाकर अंतर्ध्यान हो आकाश को चली गई। शुक्र को पड़ा हुआ देख प्रसन्न मन शिवगण युद्ध में दुर्मद हो दैत्यों की सेना को हर्ष से मारने लगे। इसके बाद गणों के भय से पीड़ित दैत्यों की सेना इस तरह छिन्न-भिन्न हो गई जैसे पवन के वेग से ताड़ित तृणों का समूह बिखर जाता है। गणों के भय से भागी हुई सेना को देखकर शुंभ और निशुंभ दोनों सेनापति और बलवान कालनेमी ये तीनों क्रोध युक्त होकर के युद्ध के निमित्त गए। ये तीनों महाबली वर्षा ऋतु के मेघ के समान बाणों की वर्षा करते हुए गणों की सेना को रोकने लगे। तदंतर दैत्यों के सर समूह टिड्डी दल के समान आकाश और दिशाओं में भर गए और उन्होंने गणों की सेना को कंपायमान कर दिया। सैकड़ों बाणों से विधे रुधिर की धारा को छोड़ते हुए गण बसंत ऋतु में ढाक के वृक्ष के समान लाल रंग के सिवा कुछ नहीं जाने जाते थे, ऐसे लगने लगे। उसी समय गिरे और गिराए गए छिन्न भिन्न सब गण संग्राम भूमि को छोड़कर भाग गए। तदंतर नंदी और स्वामी कार्तिक आदि वीर अपनी सेना को हारी हुई देख करके क्रोध युक्त होकर के हट से दैत्यों को रोकने लगे। बोले राधा दामोदर भगवान की जय।